अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 1 MTH 645 की करेंगे, जिसमें सेक्शन इंचार्ज हमारे जो हैं वो डॉक्टर आसिफ अली हैं। तो सबसे पहले आपने MTH 645 आपने राइट कर लेना है, फिर आपने यहाँ पर अपनी स्टूडेंट ID राइट कर लेनी है। उसके बाद सेक्शन इंचार्ज जो हैं वो डॉक्टर आसिफ अली हैं, वो भी आपने लाजमी लिखना है। और असाइनमेंट नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने राइट किया है, लेट एक्स इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 P5 P6 बी ए यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स सेट। तो यहाँ पर ये है ए डेल्टा। अच्छा, ए डेल्टा यहाँ से हम कैसे राइट कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से सबसे पहले आप जाएंगे जी इंसर्ट पे। यहाँ आपको लास्ट पे एक फोल्डर नज़र आ रहा है, ये है जी इक्वेशंस का। तो यहाँ से आपने इक्वेशंस ले लेनी है, ठीक है। इक्वेशन पे आपने क्लिक करना है। ये मेरी यहाँ पर इक्वेशन आ गया ना, लेकिन आपने यहाँ से इक्वेशन यहाँ ऊपर ये इक्वेशन आ रहा है, अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है ये। तो अभी आपने देखा होगा कि कहाँ से कौन से साइंस जो हैं आपको चाहिए। तो आपको एक्सपोनेंशियल चाहिए, ये ए के ऊपर जैसे ये पड़ा हुआ है, तो आपको ये चाहिए। ये आप एक दफ़ा चेक कर लें, इसमें भी थोड़ा सा वो टाइम लगाता है। तो जी ये हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ बार हैं, अगर आपको सीधी बेल चाहिए तो यहाँ पर ये हमें शो हो रही है, तो इसको आपने क्लिक कर लेना है ऐसे। और मेरा यहाँ पर ना इक्वेशन यहाँ पे आई है, इसको ज़रा यहाँ अगर आपने इसको पुट करना है तो चलो मैं आपको यहाँ से रिमूव करके ना यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पर ये इक्वेशन आई थी, फिर मैंने ए जो है वो इसमें पुट कर दिया। डेल्टा तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमने पुट कर लिया सारा। बी भी हमारे पास ए डेल्टा भी गिवन है, बी डेल्टा भी सेम एज इट इज़ किया है, जो कि बहुत देर लगती है बार बार लिखने में, तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पेस्ट करके एक जगह मैंने बी कर दिया। उसके बाद एवेल्यूएट कर लेते हैं जी। हमारे पास जो है वो दो फंक्शंस गिवन थे, दो क्वेश्चन है हमारे पास में। ए डेल्टा यूनियन बी डेल्टा का होल कम्प्लीमेंट, जब उसको ओपन करते हैं तो वो हमारे पास ए डेल्टा कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डेल्टा कम्प्लीमेंट आ जाता है। उसके बाद बी है ए डेल्टा इंटरसेक्शन बी डेल्टा का होल कम्प्लीमेंट, जब उसको ओपन करेंगे तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन पे चले जाते हैं जी। सोल्यूशन हमारे पास ए का सोल्यूशन है ए डेल्टा यूनियन बी डेल्टा। तो सबसे पहले ए वाले को हमने सॉल्व करना है। अच्छा जी, यूनियन ए डेल्टा यूनियन बी डेल्टा इज़ डिफाइन एज, दोनों को डिफ़ाइन करना है कैसे, दोनों का यूनियन ले लेना है। फिर हमारे पास पी आई मैक्सिमम, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, पहले यूनियन है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ए डेल्टा पी आई, फिर बी डेल्टा पी आई, और पी आई जो है बिलोंग करता है एक्स को। फॉर ईच पी आई हमारे पास ये जो पी आई है 1 to 6 तक थे ऊपर हमारे पास, तो यहाँ पर आपने ए डेल्टा और बी डेल्टा में से वैल्यूज़ ले लेनी है। तो ए डेल्टा में हमारे पास 0.1 था, ठीक है, और बी डेल्टा में 0.9 था, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया 0.1 0.9। दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है, 0.9। एज इट इज़ हमने बाकी सारी वैल्यूज़ भी ले ली हैं। 0.2 था ए का और 0.3 था बी का, तो इसमें मैक्सिमम जो ज़्यादा वैल्यू बड़ी थी वो कौन सी थी, वो 0.3 थी। एज इट हम सारे ले लिए। यहाँ पर हमारे पास P5 तक P6 तक जो है वो आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देयरफॉर इन दोनों का यूनियन ले लिया, तो हमारे पास पी आई 0. दोनों का यूनियन क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास साइड वाली वैल्यूज़ आई थी इनका यूनियन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ इन दोनों के यूनियन में से आई हैं, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जी हमारे पास इन दोनों का अगर कम्प्लीमेंट लेते हैं, तो कम्प्लीमेंट लेने के लिए हमारे पास फार्मूला यहाँ पी आई 1 माइनस ए यूनियन ए डेल्टा यूनियन बी डेल्टा पाई पी आई, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसको आपने ये ऐसे लिखते रहे, फॉर ईच एलिमेंट पी ऑफ पी आई, तो आपने सेम एज इट इज़ फिर इसको करना है। अब यहाँ पर चूँकि 1 माइनस हो रहा था, तो आपने 1 माइनस ए यूनियन बी, हमारे पास क्या था पहले 0.9 था, तो 1 माइनस 0.9, फिर उसमें से हमारे पास 0.1 आ जाएगा। 1 माइनस 0.3 0.7 एज इट इज़ आपने सारे इनमें से -1 में से ये सारे 1 बाय 1 माइनस करते जाना है P6 तक, तो आपके पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी जो हम कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं उसकी। तो फिर आपने उसका कम्प्लीमेंट जो है वो क्या करना है, यहाँ पर
राइट कर देना है। यहाँ पर हमने कम्प्लीमेंट जो है वो राइट करके इसको जैसे पहले वैल्यूज़ पुट की थी, अब ये जो साइड वाली वैल्यूज़ आ रही है ना, ये वाली वैल्यूज़, ये 0.7, 0.5, 0.6, ये सारी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब कम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है जी, ए डेल्टा का कम्प्लीमेंट हमने लेना है। उसको भी ऐसे ही 1 माइनस ए डेल्टा में से डेल्टा जो है वो माइनस करना है 1 में से। तो ए डेल्टा की जो वैल्यू थी वो हमने इसमें से माइनस की, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ए डेल्टा की वैल्यूज़ हमने जब माइनस की, फिर हमने उसका, ये हमने आपको बताया, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं ए डेल्टा कम्प्लीमेंट में। फिर बी डेल्टा कम्प्लीमेंट एज इट इज़ 1 माइनस बी डेल्टा में से आपने करना है, और फॉर ईच वैल्यू सेम एज इट इज़ आपने उसको भी करना है जैसे ए डेल्टा कम्प्लीमेंट का किया था, 1 में से बी डेल्टा को माइनस करते जाना है, तो आपकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब बी कम्प्लीमेंट आ गया है, ठीक है, उसमें आप वैल्यू पुट कर दें, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो कैसे आएगा। मैंने बताया था कि जब यूनियन हो तो मैक्सिमम और इंटरसेक्शन हो तो मिनिमम होगा, ठीक है। तो अब दोनों की वैल्यूज़ ले लेते हैं, ए डेल्टा की भी और बी डेल्टा की भी। तो ए डेल्टा 0.9 था, तो बी डेल्टा 0.1, तो इसमें से मिनिमम करते जाइए, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, तो वो हमने ले लिया 0.1। इसी तरह सारी वैल्यूज़ को हम लेते जाएंगे और इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, तो दोनों का हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये साइड वाली वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं ये हो जाएंगी। हैंस प्रूव। ओके जी, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी हमारे पास था इंटरसेक्शन होल कम्प्लीमेंट, और उसका सेपरेटली जो है वो कम्प्लीमेंट जो वो है जब ओपन होगा तो वो यूनियन में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम मिनिमाइज़ करते हैं, तो ए डेल्टा जो है और बी डेल्टा दोनों को मिनिमाइज़ करेंगे। दोनों की वैल्यूज़ लिखी, दोनों में जो मिनिमम थी, छोटी वैल्यू थी, उसको हमने यहाँ पर राइट कर लिया है साइड पे। इसी तरह बी की थी सारी, मतलब ए और बी की जो है वो माइनस करते जाएंगे, जो मिनिमम होगी, सॉरी माइनस नहीं करना, मिनिमम जो होगी वो बस लिखते जाएंगे इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हमारे पास आ गया है, हमने ऊपर इसमें पुट कर दिया। फिर दोनों का कम्प्लीमेंट आ गया। दोनों का कम्प्लीमेंट जो है वो आपको पता है 1 माइनस, कम्प्लीमेंट देने के लिए 1 माइनस करते हैं, ठीक है। तो इनके इंटरसेक्शन में से हमने 1 माइनस कर दिया, और ये फिर हमने 1 माइनस करने के बाद यहाँ पर जी 1 में से इनकी वैल्यूज़ को माइनस करते गए हैं। ये अब ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू थी वो पहले 0.1 थी, फिर 0.2 थी, और उसके बाद 0.1, ठीक है। 1 में से ये सारी वैल्यूज़ आप माइनस करते जाए, जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वही है। अब इन दोनों का कम्प्लीमेंट जो हमारे पास आया है वो ये बस साइड वाली वैल्यूज़ हैं, वो हमने यहाँ पर सारी पुट कर दी हैं। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट क्या आया है। अच्छा जी, ए का कम्प्लीमेंट आया है 1 में से ए, जब कम्प्लीमेंट लेते हैं मैंने आपको बोला था 1 माइनस कर देते हैं, तो ए डेल्टा में से 1 माइनस कर दिया आपने, तो ए डेल्टा की वैल्यू लिखी है यहाँ पर साइड पे आपने, और 1 में से वो माइनस करते गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया है, ये ए डेल्टा कम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे राइट कर लिया। इसी तरह अब कम्प्लीमेंट ऑफ बी हमने कैसे फाइंड करना है, बी डेल्टा है, बी डेल्टा कम्प्लीमेंट 1 माइनस बी, ठीक है, उसको भी ऐसे ही किया आपने। और ईच पी आई को आप कैसे करते जाएंगे, 1 में से आपने बी डेल्टा की वैल्यू जो है वो माइनस करते जाना है, और फिर आपके पास ये एक फंक्शन आ जाएगा, एक वैल्यू सबकी गिवन आ जाएगी, जो आपने बी डेल्टा कम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी जो आपने इसमें पुट कर देनी है। अब दोनों का यूनियन लेते हैं हम, तो यूनियन लेने के लिए हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो दोनों को मैक्सिमम किया, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ पहले ए की लिखी, ए डेल्टा की, फिर बी डेल्टा की, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों की जो मैक्सिमम थी वो क्या थी 0.9, इसकी मैक्सिमम क्या थी 0.8, इस तरह से हमने वैल्यूज़ को लिखते जाना है। हैंस ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। लेट जो है वो हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, 3, 7 एंड 11, और बी की हमारे पास जो है वो 3 वैल्यू गिवन है। बी अ ट्राइंगल फिजिक नंबर, राइट देयर मेंबरशिप फंक्शन ए है, और बी हमारे पास कैलकुलेशन देयर इंटरसेक्शन यूजिंग मेंबरशिप फंक्शन, और थर्ड है ग्राफ बनाना है हमने ए डेल्टा, बी डेल्टा और ए इंटरसेक्शन बी का। सॉरी ए यूनियन बी का, ठीक है। राइट देयर मेंबरशिप फंक्शन, तो मेंबरशिप फंक्शन हमने लिख लिया है यहाँ पर फॉर ए, फर्स्ट जो हमारे पास है ए, यहाँ पर हमने इक्वेशन यूज़ कर ली है जी, और इसमें आप देख सकते हैं म्यू ए डेल्टा, यहाँ इसके ऊपर डेल्टा भी है, एक्स इज इक्वल है हमारे पास, इसको हमने राइट कर लिया जी x-3
हमारे पास जो पहली वैल्यू थी ना 3, 7 एंड 11, तो इसमें से हमने x माइनस 7 कर लिया, सॉरी x माइनस 3 कर लिया फर्स्ट वाली के साथ, और जो नीचे डिवाइड होता है वो हमने कैसे किया, वो हमने 11 में से 7 को माइनस कर दिया। ठीक है, 11 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर ऐसे आ गया। ठीक है, फिर इफ़ 3 लेस देन है x के और x लेस देन है 7 के। उसके बाद सेकंड वाली जो है वो भी ऐसे ही आपने करनी है। उसमें से आप जो कि यहाँ पर 7 लेस देन है x से और x लेस देन है 11 से, इसलिए 11 जो है वो x जो क्या हो रहा है वो माइनस हो रहा है 11 में से, क्योंकि 11 ग्रेटर है और x जो है वो लेसर है, इसलिए x के साथ माइनस लगेगा। डिवाइडेड बाय 4 कैसे, 11 में से 7 को आपने फिर माइनस कर दिया तो नीचे 4 आ गया। 0 इफ़ अदरवाइज। ये आपने फॉर डेल्टा ए के लिए फाइंड की, डेल्टा बी के लिए भी आपने ऐसे ही फाइंड करना है वो जो आपको दूसरी वैल्यू गिवन थी। ये 8, 12 और 14 सेम एज इट इज़ आपने इसको भी पुट करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे इक्वेशन लिखते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर आपने इंसर्ट में जाना है, फिर आपने इक्वेशंस में जाना है, ये, और इक्वेशन में जाने के बाद यहाँ इक्वेशन आ जाएगी। ये जो इक्वेशन आ रही है यहाँ आपने चेक करना है, यहाँ आपने चेक कर लेना है कि आपकी कौन सी वाली है। तो आपने ब्रैकेट्स वाली देखनी थी, क्योंकि आपका ब्रैकेट आपने लगानी थी ये वाली। तो यहाँ से आप नीचे आते जाएं, आपके काम की जो ब्रैकेट है आपने बस वो चूज़ कर लेनी है इसमें से। तो मुझे यहाँ पर अपने जो नाम वो ब्रैकेट नज़र आ रही है जो मैंने यूज़ करनी है, वो यहाँ नीचे आते जाएँ आप। यहाँ ऊपर तो नहीं है, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। सिंगल ब्रैकेट्स आ गई हैं। अब यहाँ सिंगल ब्रैकेट्स में से ये आपको ब्रैकेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये आपने यूज़ कर लेनी है। ये ब्रैकेट यूज़ करने के बाद फिर आपको चाहिए होगा जी इस ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए आपने फर्स्ट वाला चूज़ कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ फ्रैक्शन में आपने वैल्यूज़ ऊपर नीचे करनी होंगी। ये चूज़ करने के बाद फिर आपने, अगर आपको डेल्टा चाहिए तो यहाँ इक्वेशन में ही आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको म्यू चाहिए। तो अगर आपको म्यू चाहिए तो यहाँ ऊपर इक्वेशन में ही आपको ये यहाँ साइड पे आपको म्यू भी मिल जाएगा। ये यहाँ पर ये आ गया। अगर बेसिक मैथ्स में आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर आ जाएंगे जी ग्रीक लेटर्स। ग्रीक लेटर्स में जाएँ, ये आपको सारे लेटर्स मिल जाएंगे, लेमडा है जो भी है। तो आपको यहाँ से चाहिए था म्यू, तो यहाँ पर आपको म्यू नज़र आ रहा है ये, तो बस आपने इस म्यू पे क्लिक करना है, बस आपकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। फिर आपने, अगर आपको इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखना है, यानी आपको नीचे कुछ लिखना है सबस्क्रिप्ट में, तो फिर मैं आपको वो बता देती हूँ कि वो आपने कैसे लिखना होगा। वो आपने जैसे मैंने सुपरस्क्रिप्ट में कम्प्लीमेंट लिखा है और ये सबस्क्रिप्ट में ए डेल्टा लिखा है, तो ये मैंने कैसे लिखा है, आपने सबसे पहले प्रेस करना है कंट्रोल ये CTRL को। ठीक है, इसको प्रेस करना है। उसके बाद आपने साथ ही उसको प्रेस किए रखना है, और उसके बाद आपने एडिशन वाला ये जो साइन है दोनों को आपने एक साथ प्रेस करना है, तो वो आपकी एरो जो है वो आपका इस तरह आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में। फिर आपको दोबारा उस पहले वाली फॉर्म में लाने के लिए अगेन इसी को प्रेस करना होगा, ताकि वो अगेन इसी फॉर्म में आ जाए, मतलब बड़ी राइटिंग जैसे करते हैं वैसे आ जाए। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में भी आपने इसी तरह करना होता है। अच्छा जी, बी के लिए भी हमने ऐसे फाइंड किया। आप कहते हैं कैलकुलेशन दी देयर इंटरसेक्शंस यूजिंग मेंबरशिप फंक्शन, तो इनकी म्यू जो है वो ये इसकी सबस्क्रिप्ट में है, यहाँ पे वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन के लिए मिनिमम यूज़ करते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो है वो मिनिमाइज़ करने के बाद हमारे पास ये दोनों की जो वैल्यूज़ थी ये आई हैं। तो 8 जो है वो लेस देन है एक्स के और एक्स लेस देन है 11 के। कहते हैं जी ड्रा करें ग्राफ को। ग्राफ सबसे मुश्किल जो सबको लग रहा था वो यही था कि टाइप तो यहाँ पर ग्राफ कैसे ड्रा करना है। तो आप सबसे पहले इंसर्ट पे चले जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर चार्ट नज़र आ रहा है। चार्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ कुछ कॉलम्स आ जाएंगे। ये कॉलम आ गया, लाइन आ गई, तो आपने लाइन वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, लाइन वाले पे क्लिक करने के बाद आपने ओके कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा वो।
ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये चार्ट का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, वेट, अच्छा यहाँ पर आपके पास सीरीज़ 1 2 3 आ जाएंगी, कैटेगरीज आ जाएंगी। आपने फर्स्ट सीरीज़ में जो है वो ए डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर ऐसे पुट कर देनी है, फिर सीरीज़ 2 में बी डेल्टा की वैल्यू पुट कर देनी है, और तीसरा हमें यूनियन चाहिए था तो ए डेल्टा यूनियन बी डेल्टा की आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देनी है। कैटेगरी में आप बेशक 1 2 3 4 5 6 लिख दें, बेशक आप लोग 2 4 6 8, इस पर कोई वो नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पुट करने के बाद फिर आपका ख़ुद ब खुद नीचे ग्राफ जो है वो बना हुआ आ जाएगा। बस फिर आपने इसको कैंसिल करना होगा और नीचे आपका ग्राफ जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बस आपने इतना सही काम करना है, ये आपका ग्राफ जो है वो बना हुआ आ गया है। ये मेरा ग्राफ चूँकि वो अगेन मैंने इसको रन करवाया है तो इस वजह से यहाँ पे आ गया, अदरवाइज़ ये ग्राफ जो है वो मेरा लास्ट पे ही है। ये यहाँ पे ये यहाँ पे मेरा ग्राफ है। ठीक है, मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। आप लोग भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों का भी जो है वो ऐसा ही बनेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि बाकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।